प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग सीख रहे हैं। कल हमने सीखा था आत्मा के जो वरदान है, कितने प्रकार के वरदान हैं, उसको हम लोगों ने कल देखा था। आत्मा का फल अलग है, आत्मा का वरदान अलग है। तो आत्मा का वरदान के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और उसके बाद में उन्हीं में से एक जो है, जिसको हम लोग कुरिन्थी में भी हम लोग देखे थे और पहला यूहन्ना में भी हम लोग देखे थे, तो इसको हम आगे देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला पद क्या कहता है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन हम लोगों को यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है, आत्माओं को परखो। कुरिन्थ में पौलुस कहता है आत्मा का जो वरदान है, परखने का वरदान है, ये परमेश्वर की ओर से हम मनुष्यों के को दिया गया है। तो आत्मा को हम कैसे परखेंगे? कई बार क्या होता है कि हम मनुष्य को परखने लग जाते हैं। मनुष्य को परखना कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना व्यक्ति वैसा है, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि अरे ये तो अधर्मी है, अरे ये तो विश्वासी है, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि वो आगे चल के भी अधर्मी रहेगा या आगे चल के भी वो विश्वास में प्रबल रहेगा। तो हम लोग किसी को इस प्रकार से बोल करके हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। तो ये एक दोष लगाना हो जाता है, इसको दोष लगाना कहते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर यूहन्ना हमको क्या कह रहा है? आत्माओं को परखो। एक आत्मा नहीं, लेकिन क्या कहता? आत्माओं को परखो। और हम लोग जो है मनुष्य को परखने लग जाते हैं। हम मनुष्य को परखने लग जाते हैं, जो कि परमेश्वर हमको ये कार्य करने के लिए मना करता है। ये हक और अधिकार परमेश्वर ने मनुष्यों को नहीं दिया है। तो हमको आत्माओं को परखना है। तो किस प्रकार से हम आत्माओं को परखेंगे? किस प्रकार से हम जांचेंगे कि ये आत्मा जो है कि परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं? तो मेरे प्रियो, जब हमने इसके पहले हम लोग देखे थे कि आत्मा जो है, हम लोग जो कार्य करते हैं या मनुष्य जो कार्य करता है, 3 प्रकार की आत्मा के अनुसार कार्य करता है। सबसे पहला जो है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। अपने मनुष्य के अंदर भी जो आत्मा है, अपनी आत्मा, अपनी समझ का सहारा, अपना बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी समझ के अनुसार वो कार्य करने लगता, वो बोलने लगता है। तो जब मनुष्य बोल रहा है ना, चाहे वो पुलपिट से बोल रहा हो, चाहे वो मीटिंग में बोल रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी परमेश्वर के वचन को बोल रहा हो, तो हमको परखना उसकी बोली को, उनकी बात को परखना है, ना कि हमको मनुष्य को परखना। उसके अंदर से जो निकल रहा बोली वो आत्मा की ओर से है या मनुष्य स्वयं अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बोल रहा है। ये चीज़ हमको परखना है, पहली बात। दूसरी बात है, क्या कह रहा है यहाँ पर? आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो ये कार्य हमको बहुत कठिन जान पड़ता, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, इसको परखना बहुत ही कठिन है। लेकिन हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमको परख की आत्मा दे कि हम सही बातों को समझ सके। तो परमेश्वर का जो वचन है, ये पूरे पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो जो शिक्षा पौलुस की है, जो शिक्षा प्रेरितों की है, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की है, वो शिक्षा के आधार पर यदि सामने वाला व्यक्ति बता रहा है, बोल रहा है, चाहे पुलपिट से हो, चाहे मीटिंग में हो, कन्वर्सेशन में हो, बड़े बड़े सभाओं में हो, तो जो उसके मुख से निकल रहा है वो बोली पवित्र शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, वचन के अनुसार है कि नहीं, हमको इसकी परख करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और इसका वरदान परमेश्वर से हमको मांगना है। तीसरी बात क्या है कि आजकल जो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ सांसारिक वस्तुओं की ही आशा दिलाते हैं, सांसारिक वस्तुओं के लाभ की आशा दिलाते। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की जो शिक्षा देता है, वो दुष्ट आत्मा की ओर से शिक्षा होता है, दुष्ट आत्मा की ओर से दी गई शिक्षा। तो हम 3 शिक्षा को देख रहे। पहला जो है मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, दूसरा जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है, तीसरा जो है दुष्ट आत्मा की ओर से। और तीनों में से किसी न किसी की ओर से मनुष्य जो है वो बताता है। तो हमको उस चीज़ की परख करना है। आत्माओं को परखो, एक आत्मा नहीं, आत्माओं को परखो।
दूसरा पद क्या कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। अब देखिए इस पद को देखिए कि हर कोई मानता है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए हैं। हर डिनोमिनेशन मानता है, चाहे वो CNI हो, चाहे मेथोडिस्ट हो, चाहे पेंटिकोस्टल हो, हर कोई यही मानता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो मेरे प्रियो, यूहन्ना यहाँ पर बता रहा है कि उन तीनों में जो गलत शिक्षाएं थी, लोग भरमा रहे थे नॉस्टिक शिक्षा, जिसको हम नॉस्टिक शिक्षा बोलते हैं या फिर क्या कहते हैं जिनोस्टिक शिक्षा, जिसमें जो है कि ये कहा जाता है कि शरीर जो है बहुत गंदा है, शरीर जो है बहुत बुरा है, इसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकता, वो तो आत्मा के द्वारा आया था, आत्मा में हो करके आया था। तो ऐसी शिक्षा लोग भरमा रहे थे। तो इसलिए यूहन्ना कहता है कि आत्मा में नहीं आया है प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर के आया है। और जो इस बात को विश्वास करता है, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। तो ये चीज़ यूहन्ना यहाँ पर बता रहा है। और हम लोग कई बार देखते हैं कि इस पद का बहुत ही गलत दुरुपयोग होता है अनजाने में। तो लोग आत्माओं को परखने में बहुत बड़ी हम लोग कई बार गलती करते हैं। आत्मा को परखने के बजाय हम लोग मनुष्यों को परखना शुरू कर देते हैं। पहला तिमुथी 4 अध्याय में देखिए, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। तो जो दुष्ट आत्मा की शिक्षा है ये सबसे खतरनाक। आज भी हम लोग देखते हैं कि कई लोग क्या बोलते हैं, श्रृंगार नहीं करना है या फिर विवाह नहीं करना है। कैसे क्या कहता है? देखिए, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो विवाह करने से रोकेंगे, शादी ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आज बुधवार है, आज सोमवार है, आज शनिवार है, इस प्रकार की बातें करके लोग रोकेंगे। भोजन की वस्तुओं से दूर रहना है, रेड मीट नहीं खाना, वाइट मीट खाना, XYZ इस प्रकार की बातें करेंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, धन्यवाद के साथ खाई जाए। तो मेरे प्रियो, ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा है, या जो आपको सांसारिक बातों की ओर जो ले जाता है, वो शिक्षा से हमको परे रहना है। और इसी को हमको परखने के लिए यूहन्ना परमेश्वर के वचन से हमको कह रहा है कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से बच के रहो, और जो हमको सिर्फ सांसारिक वस्तु की लाभ देता है ऐसे लोगों से परे रहो। विवाह करने से रोक रहा है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे करने से रोक रहा है। आजकल हम देखते कि लोग चूड़ी पहनने के लिए भी मना करते हैं, इस प्रकार की बातें करते। तो जो सांसारिक बातों का, जो संसारिक आशीष की ही सिर्फ बात करता है, वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के बारे के साथ में बोलता है या दुष्ट आत्मा की शिक्षा की तरह बात करता है। तो ऐसों से हमको परे रहना है और ऐसों को हम लोगों को परखना है। 3 प्रकार से बातें हैं मनुष्य जो करता है और तीसरे के अलावा चौथा नहीं होता। तो हमको इसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझना है। तो मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आत्मा को कैसे परखेंगे ये हमने सीख लिया है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।